हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आपने कभी कोबरा को उड़ते देखा है? आप कहोगे नहीं, हमने तो सिर्फ पंछियों को उड़ते हुए देखा है, या फिर हाँ, पंछी ही उड़ते हैं तो उसको उड़ते देखा है। मगर मैं कहूँगी क्या इसके अलावा भी कोई उड़ सकता है? कौन? कोबरा। नहीं पता है? और कोबरा कैसे उड़ेगा आप पूछोगे ना, तो बंकू का आज का वीडियो देख लो तो पता चलेगा कि कोबरा भी उड़ता है। कैसे? चलिए बताते हैं बंकू का आज का वीडियो। आज की वीडियो में सारी चीज़ें बाद में, पहले कोबरा को जवाब। तो आज बंकू कोबरा बने हैं ज्ञानी बाबा। ज्ञानी बाबा ससुराल जाके आए, जवाई बन गए। उसके बाद ज्ञानी बाबा आकर बैठे हैं और ज्ञानी बाबा ने दिया आज का ज्ञान। ज्ञानी बाबा की बात ये थी, क्योंकि कोबरा कैसे उड़ता है वो मैं आपको बताऊं। आज इस कोबरा को ये लग रहा था, वैसे तो ये ज्ञान ही था, मगर ये ज्ञानी और कोबरा दोनों मिक्स हो गए हैं। तो आज ये कोबरा का ज्ञान ये था कि भाई देखिए, आज हम जो कह रहे थे इतने टाइम से, हम और हमारे सपोर्टर जो इतने टाइम से कह रहे थे वो सारी चीज़ें सच थी। आज जो हेटर है वो भी हमारी ही लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी वही बोलते हैं, वही चीज़ें उनके मुंह पर है जो एक टाइम पर हम बोलते थे। हमारी ही बोली अब हेटर बोलने लग गए हैं। यानी हम और हमारे सपोर्टर चैनल जो भी हैं वो हम सब सही थे, और अब ये हेटरों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो भाई कोबरा उड़ मत, बंकू कोबरा थोड़ा नीचे उतर और ज़मीन पे बैठ, बातें करें। तो तुझे किसने कह दिया कि हम सब जो प्रीति सपोर्टर हैं सब तेरी भाषा बोलते हैं? ऐसी कौन सी भाषा थी तेरी और तेरे सपोर्टरों की जो हम बोल रहे हैं? ज़रा बताना तो सही। और कौन से चैनल पर तुमने ये प्रवचन सुन लिया है कि हम तेरी भाषा बोलने लगे? तूने तो हमेशा प्रीतों की बुराई ही की है, प्रीतों की बुराई की है और अपने इमोशनल बाप होने का इमोशनल फ़ायदा दिया है। उसके अलावा तुमने किया क्या है? तो हम कहाँ तुम्हारी ये वाली बोली बोल रहे हैं जो कह रहे हो कि हेटर भी हमारी बोली बोले। इससे कह रही हूँ, नहीं देखा तो आज की वीडियो में मैं कह रही हूँ कि इस बात से आपको भी पता चलता है कि कोबरा कैसे उठता है। तो बंकू कोबरा तो नीचे आ ज़मीन पे और पहले सुन के प्रीति सपोर्टर ही है। और प्रीति सपोर्टर वहाँ पे बोलते हैं जहाँ पे उसे लगता है कि प्रीति के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है या प्रीति के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तब वो जाकर उसके सपोर्ट में बोलते हैं। फिर वो उसके लिए कोई भी सामने क्यों ना हो, फिर वो चाहे तू हो, तेरे सपोर्टर हो या प्रीति के मैके वाले हो, अगर वहाँ पे हमें लगता है कि उस लड़की को अकेला कर दिया गया है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तब वो लोग बोलेंगे। और उसके लिए नहीं, जो भी ऐसी लड़कियां होती है जिसके बारे में यहाँ पर सोशल मीडिया पे कोई बातें आती हैं, तो हम सब उनके सपोर्ट में बोलते ही हैं। तेरे सपोर्टर चैनल हैं जो पक्षपात करते हैं, तो जैसा तू मतलबी वैसे तेरे सपोर्टर भी मतलबी। क्योंकि जब हम देखो प्रीति को सपोर्ट करते हैं तो सपना की जब ससुराल की सच्चाई पता चली तब हम लोग उन्हें भी सपोर्ट करने गए। सपना का दुख हमें समझ में आया कि लड़की का दुख क्या होता है, इस तरह प्रीतों का भी दुख हमें समझ में आया कि वो दुख क्या है, तो हम उसे भी सपोर्ट करने गए। तुम्हारे सपोर्टर वहाँ पे सपोर्ट करने गए सपना को, मगर प्रीति की बारी आती है तब, क्योंकि प्रीति का पति उनके साथ है, इसलिए उनको प्रीति के पति को खुश करने के लिए उन्हें प्रीति की बुराई करनी पड़ती है। आज सपना अगर सही लगती है तो प्रीतो क्यों गलत लगती है? इतना भेदभाव क्यों तुम्हारे सपोर्टर चैनलों में? तुम अपने सपोर्टर चैनल के साथ हो इसलिए तुम्हारा गुणगान गाए और प्रीति की बुराई करे। हम तुम्हारी तरह कपटी और ये नहीं है, तो हम वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं। और रही तुम्हारी दूसरी बात कि कभी भी किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले उस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर थोड़ा टाइम देना चाहिए और फिर रिएक्ट करना चाहिए। जैसे कि जो केस हुआ था अभी इस बार, वो केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो अब मैं नहीं बोलना चाहती उस केस के बारे में। वहाँ पे जो भी हुआ था उसकी नई नई बातें बाहर आई थी, तो वहाँ पे भी देखा, मैं नहीं बोल रहा था मगर आप लोगों ने देखा कि उसके केस में किस तरह की बातें निकली है बाहर।
तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए, टाइम देना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। तो बंकू कोबरा ये तुम्हारे षड्यंत्र दिमाग है तो वो सारी चीज़ें सोचता है। और ये बात भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, टाइम देना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, तभी तो ये बातें सच निकली। प्रीतो ने सोचा था, समझा था, तुम्हें टाइम दिया था, फिर तुम नहीं सुधरे, तुमने उसे घर से भी तुम्हारी फैमिली ने निकाला, उसने यहाँ पर आकर बोला, किसी ने विश्वास नहीं किया। हाँ, हम जो समझते थे प्रीतो को, देखते थे, और जब तुम्हारी चाल समझी तब हम प्रीति को सपोर्ट करने गए। तो उसी तरह सपना का हुआ कि सपना ने अब तक अपनी फैमिली की वही हैप्पी लाइफ दिखाई थी, जिस तरह प्रीतो ने तुम्हारे घर की हैप्पी लाइफ दिखाई थी लोगों को, जो आज भी अच्छे अच्छे बनते फिर रहे हो। किस लिए? क्योंकि प्रीति के पास कोई सबूत नहीं थे, मगर सपना का नसीब अच्छा है और भगवान की मेहरबानी निकली उसके ऊपर कि उसके पास सारे सबूत थे। वो इतनी होशियार निकली कि उसने पहले से हर चीज़ के सबूत रखे थे। और प्रीतो ने ये चीज़ के सबूत नहीं रखे थे क्योंकि वो तो घर बसाने आई थी। उसे लगा था कि कुछ भी करूँगी, मेरे प्यार से, मेरे ये सारी चीज़ों से ये फैमिली सुधर जाएगी, ये बंकू कोबरा भी सुधर जाएगा और इसकी माताजी, बहनाजी सब सुधर जाएंगे। मगर उसे पता नहीं कोबरा नहीं सुधरते हैं। वहाँ पे सपना ने भी ट्राई किया, कितना ट्राई किया उस फैमिली को वो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए कि जो था अपने तक ही रखा, अपने माँ बाप तक भी नहीं पहुँचाया। वही चीज़ प्रीतो ने की थी, अपने तक रखा था। जब उससे नहीं संभला तब जाकर उसने अपनी फैमिली को बताया था। एक टाइम पर प्रीतो की फैमिली ने भी उसे सपोर्ट किया था, मगर इस टाइम घर पे एक अलग व्यक्ति आ जाता है, नया सदस्य आता है, तो उसके थॉट और आपके थॉट नहीं मिलते हैं। तो वही प्रीतो की भाभी और इसके बीच में हुआ होगा। तो वहाँ पे पूरी फैमिली अगर आज भाभी का साथ देने चली गई है और प्रीतो यहाँ पर अकेली हो गई है, वो ये टाइम पे, मगर वो टाइम था जब उसकी फैमिली ने उसका सपोर्ट किया था। और आज एक घर भी है उसके पास जो उसकी फैमिली ने ही बना के दिया है। सपना का भी आज वही है कि उसकी फैमिली ने, जब ससुराल वालों ने उसके साथ, फैमिली क्यों कहे, ससुराल वालों ने जब उसके साथ बुरा किया तो उसको निकालने की नौबत आई। उस घर से षड्यंत्र के साथ उसे निकाला। आज उसकी माँ भी उसके साथ खड़ी है और एक भगवान ने रास्ता खोल दिया कि उसकी फ्रेंड आई है उसके सपोर्ट में, और आज देखिए उसे घर मिल गया, कल घर बन भी जाएगा। जिस तरह से प्रीति का घर बन गया था इस तरह उसका भी घर बन जाएगा। फ़र्क इतना है कि प्रीति गांव में रहती है, इसलिए वो ज़्यादा जानकारी नहीं रखती है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। मगर सपना है जो अच्छी जगह रहती है, पढ़ी लिखी है, वो अच्छी तरह से संभालेगी। आज भी वो कहती है मैं मेहनत करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी और अपने बेटियों को अच्छा भविष्य दूँगी। उसी तरह प्रीतो को भी अपने अंदर आत्मविश्वास ला के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ना ही कि किसी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसे कोबरा के ऊपर और कोबरा के जो सपोर्टर चैनल है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कोबरा कहते हैं कि बोल रहे हैं इनकी बोली, भाई आप पहले अपनी बोली तो देखो। प्रीतो की बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं होता है। आज आपको बताऊं तो ये बंकू प्रीतो के नाम के अलावा और इमोशनल डायलॉग और इमोशनल नहीं क्लिक बाय टाइटल, उसके अलावा तो इसके वीडियो चलते नहीं हैं। गोपाल काला का वीडियो बनाया था, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो वीडियो बनाया था उसमें इसने खुद कहा कि देखिए भगवान का कुछ दिखाते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए इस कोबरा को पता है कि मैं ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, मगर जहाँ पे मैं कंट्रोवर्सी दिखाता हूँ या कुछ ऐसे टाइटल डालता हूँ तो लोगों को पसंद आता है। फिर इस बंकू ने क्या किया, ये बंकू ने जो अब के 2 वीडियो आए यानी कि जन्माष्टमी के बाद के, उसमें बंकू ने वही टाइटल यूज़ करना स्टार्ट किया। अब आज इसका कहना है कि जो टाइटल हम यूज़ करते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं, वो जुड़े होते हैं। हाँ बंकू, तुम्हारे टाइटल बिल्कुल, तुम्हारी जो तुम कहते हो उसके पीछे एक स्टोरी होती है, जो भी टाइटल डाले होते हैं, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारे डायलॉग सब जुड़े होते हैं। कभी कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है कि पनीर बनता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हो जाता है। फिर लाते हैं विथ प्रूफ लेके आए कि क्यों मेहमानों के जाने के बाद घर से निकलता है सुपलाड़ी में झाड़ू लेके कचरा लेके बैठ जाए, इसलिए हमें निकालना पड़ता है झाड़ू। विथ प्रूफ सुपलाड़ी में झाड़ू दिखा के लोगों को प्रूफ दिखा दो, और वो भी लोग ऐसे जिसका ये नहीं है, तो वो भी देखने बैठे हैं कि बंकू कौन सा प्रूफ लेके आया है। फिर बंकू प्रूफ कौन सा लेके आया, सुपलाड़ी में कचरा।
तो सुपलाड़ी दिखा रहा है। तो ऐसे प्रूफ है बंकू के पास और लोग देख भी रहे हैं। और फिर वो कचरा देख के लोग कहते भी हैं नाइस ब्लॉग, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, अब आप बहुत अच्छी तरह करते हो, मतलब आपको कचरा ही देखना है ना। तो वो बंकू दिखा रहा है, आप देखो, व्यू दो और उस वीडियो को शेयर भी कर दो आगे, क्योंकि इसका कहना होता है ना वीडियो को शेयर भी करो। तो वो उस वीडियो को शेयर भी कर दो, जो तुम्हारे जैसे होंगे तो इसके जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएंगे। बाकी यही देखने के लिए लोग जाते हैं। और देखिए स्टोरी के साथ मिलता है, प्रूफ होता है इसके साथ। अब इसके और ये प्रूफ ये कहाँ लगाता है पता है आपको? दूसरे आज इसकी बैना का वीडियो आया, तो इसे पता है कि बैना का लास्ट का वीडियो था जिसमें 3 साढ़े 3 तक भी नहीं पहुँचे थे व्यू, तो वहाँ पे भी तो लटका हुआ कार्यक्रम है। क्योंकि बैना भी सोचती है कि एक जगह पे बैठ के वीडियो बना के कुछ भी बातें कर लूँगी तो भाई की तरह मेरा भी वीडियो चल जाएगा, तो वैसा होता नहीं था। तो अब इस बंकू ने बहना के वीडियो में भी क्या टाइटल लगाया कि भाभी से मिला हुआ गिफ्ट और ननद भाभी का प्यार या भाभी से मिला हुआ गिफ्ट। लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो टाइटल देख के कि भाभी ने क्या गिफ्ट दिया था। भाभी से लोग कौन सी भाभी समझेंगे? प्रीतो ही समझेंगे ना कि प्रीतो ने अपनी ननंद को जो गिफ्ट दिखाया था। मगर ये ननंद ऐसी नहीं है जो प्रीतो की तरह मिला हुआ गिफ्ट यहाँ पे दिखाए। ये उनकी कोई दूर की जो थी, जहाँ पे जिसके बच्चे उनके पास ट्यूशन आते थे, तो वो भाभी ने वो गिफ्ट दिया था, वो भाभी की बात हो रही थी। मगर बंकू ने किस तरह से यहाँ पर वो टाइटल डाला कि बहना को सीधे 3000 से 6000 तक व्यू आ गए। स्टोरी थी, नहीं थी स्टोरी, भाभी की स्टोरी थी। यानी उसका नाम लिए बगैर तुम दोनों भाई बहनों के चैनल पर व्यू तक नहीं आते हैं, कंट्रोवर्सी के सिवा तुम दोनों भाई बहनों के चैनल पर चलते नहीं हैं, और बात करते हैं वो तो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी हमारी लैंग्वेज। इतने बुरे दिन नहीं आए बंको कि तुम्हारी लैंग्वेज हम बोलने लगे या तुम्हारी तरह हम करें। इतने गिरे हुए भी नहीं हैं, सच का साथ देते हैं। जिस तरह से प्रीतो को दिया है उसी तरह सपना को भी दिया है और देते रहेंगे। तुम्हारी तरफ नहीं मतलबी लोग हो, क्योंकि ससुराल वाले मतलबी होते हैं जो तुम्हारी तरह होते हैं। नहीं तो कुछ ससुराल वाले अच्छे भी होते हैं, बहू को बेटियां बनाकर रखते हैं। उनके चैनल देखो, उनकी चीज़ें देखो तो पता चलेगा कहाँ पे तुम लोगों ने गलती की है। बाकी तो जमाई बने हैं, जमाई जैसी ट्रीटमेंट। आप देखिए मजाक में भी जमाई बन के बैठे हैं। जमाई वाली ट्रीटमेंट अंबानी से लेने जा रहे हैं, जमाई वाली ट्रीटमेंट कि वो जियो वाला आता है वो चेंज करने के लिए, तो वो चेंज करता है तो बाकी सारी चीज़ें लेके जाता है, इतनी सारी चीज़ें लेके आता है। यानी जमाई का एक ही काम होता है अपने ससुराल वालों से लेना, दूसरा कोई काम नहीं होता है। और मायके वालों का काम होता है सिर्फ जवाई को देना। ये है जमाई नहीं है, ये है कोबरा। चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा वीडियो आ जाएगा कल दोपहर को, क्योंकि जो सपोर्टर है उसके बारे में तो बात होगी जो प्रीतो को इतना कोसते हैं। तो चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में, दोपहर को आएगा या सुबह को आएगा, जैसे व्यू होंगे इस वीडियो के उस हिसाब से आएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। और हाँ एक बात, कोई मुझे कमेंट किया था किसी ने, मगर उसके बारे में कल के वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि यहाँ तक लोग नहीं पहुँचेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।